तो आपका छोटा सा पौधा है, कमज़ोर है, बेजान है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आपका पौधा हेल्दी भी बनेगा, गुच्छों में फ्लावरिंग भी करेगा। इसके लिए 3 अचूक उपाय बताऊंगी। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। और ये जो गुड़हल है वो हेवी फीडर प्लांट होते हैं। इनको कौन कौन सी देखभाल की ज़रूरत है, कैसे देखभाल से ये हेल्दी रहते हैं। और प्लांट अगर हेल्दी नहीं है तो कभी भी आप अच्छी फ्लावरिंग पौधे में से नहीं ले सकते हैं। तो छोटा सा बोगनविला का प्लांट है और बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें इस सीज़न में यानी अक्टूबर से लेकर अभी तक इसमें 4 बार फ्लावरिंग हो चुकी है। और इसमें मैं कौन कौन सी खाद देती हूँ इस पर भी मैंने कई बार वीडियो शेयर किया है। तो आज जो खाद के बारे में बताऊंगी वो गुड़हल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। तो आपके सूखे गुड़हल में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। मेरे पोर्चुला का प्लांट में भी अभी नया ग्रोथ शुरू हो चुका है। इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर कर दिया है, कैसे प्लांट को जैसे नए रिपोर्ट करनी है, कैसे देखभाल करनी है ताकि गर्मी भर ये अच्छी फ्लावरिंग करे। और मेरा जो गुड़हल का प्लांट है एकदम ऊपर से नीचे तक कलियों से भरा हुआ है। तो मैं जो प्लांट नया छोटा प्लांट लाती हूँ इस पर मैं आपसे हमेशा से बताती हूँ छोटे प्लांट लाने के बाद कैसे देखभाल करनी होती है, क्योंकि पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, कमज़ोर होता है। तो आपने अगर गुड़हल का पौधा नया लाया होगा तो इस प्लांट को सबसे पहले पोरस मिट्टी दीजिए। और मिट्टी का सॉइल जो रेशियो होगा, आपको मिट्टी के साथ 50% मिट्टी के साथ कम से कम 20% सैंड मिलाना पड़ेगा। और 30% कंपोस्ट जैसे पुराना कावडंग कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है, ये मिलाकर पौधे को लगाना होगा। एक साथ बहुत सारा खाद आपको नहीं देना है, यानी प्लांट छोटा है तो खाद के बारे में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और ये जो प्लांट होते हैं छोटे से पॉट में लगे हुए होते हैं या पॉली बैग में लगे हुए होते हैं, तो ये चिपचिपी मिट्टी में अक्सर लगे हुए होते हैं। इनको चिपचिपी मिट्टी हटाकर ही लगाना होता है। तो अभी आप अपने सभी प्लांट पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और गुड़हल में अभी रिपोर्टिंग का सही टाइम है और बरसात में आप फिर से रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो पौधा अगर ग्रोथ अच्छे से कर रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आज का जो फर्टिलाइज़र है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। लेकिन अगर पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है तो फरवरी महीने में कौन कौन से खाद देने हैं, कौन सी ताकतवर खाद पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, ग्रोथ होगी, इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो शेयर कर दिए हैं। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। फरवरी महीने के ऊपर मैंने जो वीडियो शेयर किए हैं ये सारा ही खाद अपने गुड़हल में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, जितने सारे फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट है सभी में दे सकते हैं। और जितने सारे गुड़हल के पौधे जैसे देसी गुड़हल है आपका डोरमेंसी से निकल रहा है, उस पौधे को भी इस तरह के खाद चाहिए। इस टाइम जो होता है पौधा बहुत सारा न्यूट्रिशन मांगता है और इसको अगर सही फ्लावरिंग लेने के लिए जो तैयार करनी है, यानी आगे चल के ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा, इसके लिए अभी पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए। साथ ही पौधे को पूरे दिन के धूप में रखिए। अभी बहुत ज़्यादा धूप गर्मी नहीं है तो पौधा पूरे दिन के धूप में रह सकता है। और इसकी मिट्टी जो है, अगर पॉट पुराना हो चुका है आपका प्लांट तो 1 साल पुराना होने के बाद कम से कम इस प्लांट को नेक्स्ट पॉट में, यानी अगर 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो इसको 10 इंच का पॉट दीजिए। और प्लांट की अच्छी गुड़ाई करके इससे अच्छी मिट्टी, नई मिट्टी देकर प्लांट को कंपोस्ट के साथ लगाइए। तो इससे क्या होगा, पौधे को नई मिट्टी मिलेगी, नया कंपोस्ट मिलेगा तो अच्छे से अच्छे नया ग्रोथ आएगी। तो पौधे में जब भी नया ग्रोथ आएगा तभी उसमें अच्छे जो फ्लावरिंग है वो शुरू होगी। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो आपके जितने सारे प्लांट हैं, गुड़हल के प्लांट है, इन सभी को अभी इस तरह के मिट्टी दीजिए। और पोरस मिट्टी ज़रूर देनी होगी, नहीं तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है मिट्टी चिपचिपी है और हार्ड मिट्टी है तो आपका पौधे की जो रूट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो पौधा कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। पौधे में बहुत सारे पीले पत्ते आएंगे और कलियाँ अगर बन भी जाती हैं तो वो अच्छे से खिल नहीं पाएंगी। नेक्स्ट है, पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस बार बार लगते रहते हैं तो फंजीसाइड जो है आपको कम से कम 2 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। इसके लिए आप साफ फंजीसाइड या बेबिस्टिन फंजीसाइड दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बार बार पत्तियां पीले होकर गिरते रहते हैं तो इस पर आपको मिट्टी में भी हल्की फंजीसाइड देना होगा। तो अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी। आपका प्लांट हेल्दी है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको ये खाद देनी होगी। और अगर आपके पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है तो भी आपको ये खाद देना होगा,
क्योंकि ग्रोथ जो है अगर सही से नहीं होगी तो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग कभी भी नहीं होगी। तो ये एक ऐसा खाद है, ये है चाय की पत्ती। और जो घर में हम चाय यूज़ करते हैं, इसको बनने के बाद जो पत्ती फेंक दिया करते हैं, इसको अच्छे से धो लेनी है और धो के अच्छे से सुखा लेनी है। इसके बाद इसका पत्ती जो है 7 से 8 दिन बाद ही आपको मिट्टी में इस तरह डालना होगा। साथ ही साथ नहीं इस्तेमाल करना है, यानी आज ही चाय बनाई है और पत्ती को मिट्टी में डाल दिया, ऐसा करेंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पत्ती को अच्छे से मैंने सुखा लिया है और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मिट्टी में जो देना है, छोटा प्लांट है तो 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। तो ये पहले उपाय है। और तो आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए चाय पत्ती ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं, जो बेहद ज़रूरी है पौधे की ग्रोथ के लिए। और मिट्टी को भी एसिडिक बनाए रखती है। जो जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़हल में आपको महीने में 2 बार 2 टीस्पून ज़रूर करना होगा। तो पहला उपाय आपने देख लिया, ये उपाय आपको ज़रूर करनी होंगी फ्लावरिंग लेने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही कारगर चीज़ है, ये पौधे को फंगस से बचाएगी। आपके पौधे में कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, तो कभी भी आप अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते। और ये जो भरपूर जो सोर्स होता है, पोटेशियम का सोर्स होता है, इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और भी कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। तो इससे पौधा हेल्दी बना रहता है, कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगते और पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होती है। तो इसको जो इस्तेमाल करना है, महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखता है। और छोटा प्लांट है तो 1 टीस्पून इस्तेमाल कीजिए और नहीं तो आपका प्लांट बड़ा है तो 2 टीस्पून तक कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस लग रहे हैं, तो इनको आप पौधे के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, यानी वुड एश जो है इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे भी पौधा हेल्दी रहेगा। और पौधा हेल्दी नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रहा है और पौधे में फंगस लगे हैं, पीले पत्ते बार बार आ रहे हैं, तो ये जो वुड एश है यानी लकड़ी की जो राख है, इसको आप पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन महीने में 1 बार से ज़्यादा नहीं करनी है, इससे मिट्टी जो है एल्केलाइन बन जाती है। तो चाय पत्ती से मिट्टी एसिडिक बनती है, लेकिन वुड एश ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे मिट्टी एल्केलाइन बन जाती है। तो इसके लिए सावधानी आपको रखनी होगी। नेक्स्ट जो तीसरा उपाय है, ये आप देख सकते हैं, ये आप सभी को पता होगा, और ये है केले का छिलका। जो केले का छिलका होता है ये एक अमृत समान खाद होती है गुड़हल के लिए, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ, आपसे बताती हूँ। फ्लावरिंग नहीं होती तो आपको जो केले का छिलका है इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन इस तरह पॉट में नहीं रखना है, नहीं तो प्लांट में फंगस लग जाएगी और आपका पौधा बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगा, इसके रूट ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो केले का छिलका लिया है, मैंने यहाँ पे 4 केले के छिलके को 1 लीटर पानी में डुबोकर रखा है और इसको आप महीनों तक रख सकते हैं, लेकिन ढक्कन बंद करके रखनी है, नहीं तो इसमें कीड़े हो जाएंगे। और अगर आपको सफ़ेद सफ़ेद फुफुंद जैसा दिखाई दे रहा है तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ढक्कन आपको एयर टाइट करके रखना होगा। और इसका जो पानी है इसको आप कभी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन ये है, पौधे की मिट्टी हमेशा सूखी होनी ज़रूरी है। गीली मिट्टी में आपको कभी भी ये जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको फ्लावरिंग चाहिए तो पौधे में केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना होगा और इसको छान के ही इस्तेमाल करना होगा। तो मिट्टी आप देख सकते हैं, मिट्टी बहुत ही ड्राई है और तभी आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया होगा तो कम से कम 3 से 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना है, यानी डाइल्यूट करके डालना होगा। और इसको दिन के टाइम डालना है, दोपहर के धूप में डालना है, यानी शाम को बारिश हो रही है ऐसे टाइम में आपको मिट्टी में नहीं देना है। तो केले के छिलके को आप 10 से 12 दिन के गैप में दे सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र हमेशा बदल बदल के देना होता है, तभी पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 360 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं। इनसे आप अपने पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, पौधे में कोई भी कमी नहीं होगी, पौधा हमेशा फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।